नमस्कार योग साधकों। हमने पिछली वीडियो में अष्टांग योग को समझा था। अष्टांग योग क्यों है, उसकी क्या हमारे जीवन में उपयोगिता है। आज मैं बताऊंगा अष्टांग योग के अंदर क्या क्या आता है, उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अष्टांग योग में आता है 8 योग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अष्टांग योग इन 8 अंगों से मिलके बना है, इसलिए इसको अष्टांग योग कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज मैं आपको यम के बारे में थोड़ा सा बताऊं। जो पहला अंग है यम, उसके बारे में। यम वो है जो हमें सामाजिक तौर से दूसरों के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यवहार वो यम के अंदर आते हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 यम महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में बताए। इसके अलावा भी कुछ और यम हैं जो अलग अलग बुक्स में, अलग अलग टेक्स्ट में बतलाए गए हैं, लेकिन अगर महर्षि पतंजलि जी की बात करें तो उन्होंने इन 5 यमों का ही वर्णन किया है कि अगर हम इन पर चलते हैं तो अपनी योग के मार्ग में हमें उपलब्धि होगी। तो जैसे मैंने बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य तो सभी जानते हैं, सत्य हमेशा बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, हमेशा झूठ का कभी साथ नहीं देना चाहिए। ये सब सत्य सभी जानते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो ऐसा सत्य बोलने से ईमानदार होता है इंसान, और साथ में उसकी जो वाणी है वो भी सत्य सिद्ध होती है। अगर वो कुछ ऐसा इंसान कुछ बोल देता है तो वो सत्य हो जाता है। दूसरा आता है अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। हिंसा चाहे वो मन से हो, वाणी से हो या शरीर से हो, किसी भी तरह से हो, तीनों में से वो हिंसा ही कही जाएगी। तो अहिंसा का मतलब है इन तीनों से ही हिंसा ना करना। अगर हम सोचते हैं कि हम किसी को गलत ना बोलकर उसके बारे में केवल गलत सोचते हैं तो भी ये हिंसा होगी, तो भी इसका मतलब हम अहिंसा पर नहीं चल रहे हैं। हमें योग में कभी एक अच्छे लक्ष्य की उपलब्धि नहीं होगी। पूरी तरह से अहिंसा का पालन करना ही अहिंसा है। ऐसा नहीं है कि किसी के मन में हम द्वेष रखते हैं तो हम सोचें कि उसको बिना कुछ कहे ही हम सोचें कि हम अहिंसा पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। द्वेष थोड़ा भी है तो हिंसा है, इसलिए उसको भी खत्म करना होगा। अस्तेय, तीसरा पॉइंट, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। स्तेय मतलब चोरी करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। चोरी ना करना कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो हम, लेकिन हमें कभी गलत राह पर नहीं चलना है। ऐसा ना हो कि हमें आज भूख लगी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, तो हम गलत तरीके से चोरी करें और अपनी ज़रूरतें पूरा करें। वो सब चोरी ही मानी जाए, चाहे कितनी भी ज़रूरतों में क्यों ना हमें गलत काम करना पड़े।
ऐसा माना जाता है जब हम इस तरह के मार्ग पर चलते हैं, अस्तेया चोरी ना करने का वचन लेते हैं, तो हमें जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। ये हमें एक सिद्धि जैसा मिल जाता है। जब हम इन नियमों को पालन करते हैं तो ये हमें परिणाम स्वरूप मिलते हैं कि जीवन में किसी तरह की कोई कमी, कोई अभाव नहीं होगा। सब चीज़ हमें मिलेगी जो भी जीवन यापन के लिए चाहिए, जो भी अपनी ज़रूरतों के लिए चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, वो सब चीज़ें मिलेंगी। सत्य, अहिंसा, अस्तेया, अपरिग्रह। अपरिग्रह जो चौथा अंग है इस अष्टांग योग यम का, अपरिग्रह, मतलब परिग्रह ना करना। परिग्रह मतलब इकट्ठा ना करना, चीज़ों को जोड़कर ना रखना, जितनी ज़रूरत है उतना रखना। ज़रूरत से ज़्यादा ज़बरदस्ती हम अपने पास रखते हैं और सोचते हैं कि आएगा, कभी तो काम आएगा, कभी तो काम आएगा। ऐसे रखते रखते हम सालों बिता देते हैं, वो कभी काम नहीं आता। लेकिन हमारा एक अटैचमेंट, एक पकड़ कर रखने का जो नेचर है चीज़ों को, वो बढ़ता ही रहता है। जबकि अगर हम सही समझें तो उस चीज़ को किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। हमारे पास रखी रखी वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन हम दूसरों को नहीं देते हैं। ये एक हमारे अंदर लालच का नेचर है। इससे बाहर निकलना होगा। इस अटैचमेंट से हमें बाहर निकलकर चीज़ों को देने का नेचर लाना होगा, दान कर देने का नेचर लाना होगा। इससे वो वस्तु जो है वो हमारे पास रखी जो बेकार हो रही है वो किसी के काम आएगी, ज़रूरतमंद को ज़रूरत देगी। यह है अपरिग्रह। तो इसलिए जितना ज़रूरत हो उतना ही रखें अपने पास, फालतू चीज़ होने पर तो दे दें। ब्रह्मचर्य, पांचवा पॉइंट यम में। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के समान आचरण करना, व्यवहार करना। ब्रह्म मतलब ईश्वर के समान आचरण करना। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों का सही इस्तेमाल करना। हम आँखों से, आँख हमारी अच्छा देखने के लिए है तो अच्छा देखें, कान हमारे अच्छा सुनने के लिए है तो अच्छा सुने, हमारी वाणी अच्छा बोलने के लिए है तो अच्छा बोलें। इंद्रियों का सही से, पूरा सही से इस्तेमाल करना, यही है ब्रह्मचर्य। इस तरीके से ये 5 यम हमने समझे थोड़ा सा। तो मुझे उम्मीद है इन 5 यमों को आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपका जल्द ही सही से उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।